गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दिस इज मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग। हैज़ यू नो हमारा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव्स का 5th स्टैंडर्ड के लिए, और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं टुडे वी विल डू अनदर टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिन्हें हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं जब आपने वर्ड यहाँ पे आया नंबर। नंबर मीन्स संख्या, ठीक है। तो आपको संख्या में बताना है कितना है। जब पता है या नहीं पता, इट मीन्स कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए इनको आगे फर्दर 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक तो डेफिनेट जो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, और एक इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो डेफिनेट का मतलब है निश्चित है, यानी आप बता सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, उस नंबर को 1 2 3 4 ये जितने भी इस तरह से नंबर्स हैं वो सभी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल 1 बॉय, 2 टेबल, 10 एलिफेंट्स, है ना। आपने संख्या में बता दिया, आपको पता है 1 लड़का है, 2 टेबल्स हैं, 10 एलिफेंट्स हैं। तो ये हो गया डेफिनेट। डेफिनेट यहाँ पे आपने नंबर का यूज़ किया। जो अनदर टाइप आपकी होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, दैट इज़ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट वो जो डेफिनेट नहीं है, निश्चित ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि कितनी संख्या है। तो तब आप कौन से एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे? तब आप यूज़ करेंगे इन वाले वर्ड्स को, ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, सर्टन, एनफ। यानी ऑल सभी, नो मीन्स नहीं, कोई नहीं, मैनी कई, फ्यू कुछ, सम भी कुछ ही होता है, एनी मीन्स कोई, सेवरल कई, सर्टन एक निश्चित अमाउंट, एनफ मीन्स काफ़ी या पर्याप्त। इट मीन्स आपने इन वर्ड्स को तब यूज़ किया जब आप एक डेफिनेट संख्या नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा कम, है ना, इस तरीके से। अब ये हैं आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करते हैं। आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होते हैं। देखिए, यह एक्सरसाइज नंबर 4। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है और आपको कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, आपको सिर्फ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो जैसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर आया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ करना है। क्लियर? अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेफिनेट और इनडेफिनेट वो दोनों ही हो सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1, देयर आर डैश गर्ल्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या है? देयर आर डैश गर्ल्स इन द रूम। क्लासरूम में कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सम का, यानी कुछ लड़कियां क्लास में बैठी हैं, ठीक है। आपका जो सम जो आपका एडजेक्टिव्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी, सॉरी, नंबर और क्वांटिटी दोनों एडजेक्टिव्स के लिए। चलिए, किरण स्टूड डैश इन द क्लास। अब किरण जो है वो क्लास में, मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, आप सेकेंड, थर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी पोजीशन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। किरण जो है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है, उसकी पोजीशन फर्स्ट है। नंबर सी, एन आवर हैज़ डैश मिनट्स। अब ये नंबर है तो सभी नंबर्स की बात हो रही है। अब ये डेफिनेट में है कि कितना, आपको पता है कि 1 मिनट, एक 1 जो आवर है, जो घंटा होता है, उसमें कितने मिनट्स होते हैं? 60, सॉरी, एन आवर हैज़ 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट वन, अ वीक हैज़ डैश डेज। देखिए, ये भी डेफिनेट, आपको पता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। नेक्स्ट वन, देर आर डैश पिक्चर्स इन द बुक, सो आई कुड नॉट इमेजिन द डैश सीन्स डिस्क्राइब देयरइन। अब देर आर डैश बुक्स इन दिस, पिक्चर्स इन दिस बुक्स। इस बुक में काफ़ी पिक्चर्स थी, कई पिक्चर्स थी। यहाँ पे आप मैनी का यूज़ भी कर सकते हैं, सेवरल का यूज़ भी कर सकते हैं कि बुक में कई पिक्चर्स थी। इसलिए हुआ ये कि मैं इमेजिन नहीं कर सका सम सीन्स, कुछ सीन्स को जो उसमें डिस्क्राइब किए हुए थे। इतनी पिक्चर्स थी कि मैं उनको इमेजिन नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट वन, डैश बॉयज लाइक क्रिकेट बट ओनली डैश प्रेफर फुटबॉल। अब देखिए, फुटबॉल से ज़्यादा क्रेज किसका है? क्रिकेट का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कई, मैनी। काउंटेबल नाउन है आपका बॉयज़। मैनी बॉयज़ लाइक क्रिकेट, कई लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं, बट ओनली, केवल, फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ ही, मैंने अभी आपको बताया था, बट कुछ ही जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, वो फुटबॉल को प्रेफर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डैश चिल्ड्रन कुड नॉट डू डैश सम्स। अब यहाँ पे अगेन मैं फ्यू का यूज़ कर रही हूँ। फ्यू यानी कुछ बच्चे तो ऐसे थे, कुड नॉट डू
ऑल द सम्स, ऑल मीन्स सभी, जो सभी के सभी सम्स नहीं कर पाए। क्लियर? तो कुछ बच्चे ऐसे थे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें फिल करना है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को। इस तरीके से अगर आपको लग रहा है सेंटेंस में कि वो डेफिनेट नंबर हम फिल कर सकते हैं तो आप डेफिनेट नंबर को फिल कीजिए, और अगर आपको ये लग रहा है कि इनडेफिनेट है, कुछ पता नहीं कितना है, तो आप इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का उसमें यूज़ करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट, शेयर, and don't forget to subscribe Educating Hand to get more videos. We'll meet in next video. Till then, goodbye.